यहाँ पर ज्ञान सिंह, क्योंकि आप कोच हैं, भारतीय टीम की भी कोचिंग कर चुके हैं, ये जो चार गवाह उनके बयान जो सामने आए हैं उसमें कोच कहते हैं कि जो शिकायत करता है 6 घंटे बाद ही मुझे बताया था और फिर कुछ पहलवानों ने 1 महीने बाद उन्हें सूचित भी किया, कुछ और पहलवानों ने। कोच, अब मैं थोड़ा सा डिटेलिंग में जा रहा हूं, इसलिए मैंने ये मंगोलिया, जकार्ता, बुल्गारिया, बिश्केक में जो ये टूर्नामेंट्स हुई इनका उल्लेख भी किया है। एक कोच और एक खिलाड़ी की रिलेशनशिप, खास एक महिला पहलवान और एक पहलवानी के कोच के रिश्ते क्या होते हैं, संबंध क्या होते हैं, और जब ये कोच इस तरह की गवाही देते हैं उसको हम कितनी गंभीरता से लें। देखो संदीप जी, एक तो आप जी बोलिए ज्ञान सिंह। फिर आवाज चली गई मेरी। नहीं बोलिए आप, मेरा सवाल पूरा हो गया। संदीप जी, एक तो ये अच्छा है। मैं एक तो ये कह रहा हूँ, आपका धन्यवाद। अगर आपने पॉलिटिशियन नहीं बुला रखे, मैं जिस भी चैनल पर जाता हूँ ना, इसका डिसाइड पॉलिटिशियन करते हैं, वो एक अच्छी बात। एक तो ये मैं बताता हूँ, सबसे ज्यादा नजदीक होता है ना प्लेयर के, वो कोच होता है, माँ बाप से भी ज्यादा नजदीक। तो अगर वो कह रहा है तो ये, वैसे तो हमने बहन बेटियों का, हम तो ऐसा मानते हैं अपने समाज में, ऐसा वो कह रही है वही बहुत है, लेकिन कोच कह रहा है तो इसका और भी पुख्ता हो जाता है कि ये बच्चियां ठीक बैठी हैं। तो दूसरी बात, इसमें जिस दिन से ये बैठे हैं बच्चे, ऐसे ऐसे नैरेटिव आ रहे हैं जिनको इस फील्ड की जीरो नॉलेज है और ज्ञान 100% बांट रहे हैं। और दूसरी चीज मैं एक और बताऊंगा, जो 12 साल प्रेसिडेंट रह के उसको ये भी नहीं पता चला इसकी कीमत कितनी है, क्या उसको तो रहने का हक ही नहीं है। जिसने 12 साल में मेडल की कीमत नहीं हुई, तो और वो आपका एमपी भी है, वो संसद में बताया इसकी कोई जरूरत नहीं है खेल की। ये तो 12-14 रुपए में, 100-200 में, करोड़ों रुपये, कई करोड़ रुपये खर्च करके ये मेडल आ रहा है 14 रुपए के मेडल के लिए। तो ये तो मेरी समझ में ये एक उसकी नहीं आई। ऐसे ऐसे आदमी उसके हेड हैं और 12 साल तक रहे हैं और आगे भी नहीं छोड़ना चाह रहे। ये लड़ाई इसलिए, ये लड़ाई ये नहीं है कि वो 12 साल पूरे हो गए चला जाएगा, आगे भी नहीं छोड़ना चाह रहा है 12-14 रुपए के मेडल के लिए। मुझे एक चीज बताइए, टोटल मिला के, एक मिनट ज्ञान सिंह जी, मुझे एक चीज बताइए, ये जो आरोप लगाए गए हैं, मंगोलिया में जी रेस्टोरेंट में बुलाया, डिनर टेबल पर छाती पर हाथ रख दिया, जकार्ता में मेरी कोड़ी भरे रखी, बुल्गारिया में जूनियर रेसलिंग चैंपियनशिप में सेक्सुअली हैरेस किया गया, बिश्केक में टी शर्ट ऊपर करके ये सांस चेक करने का, ब्रीदिंग पैटर्न चेक करने का, ये काम तो कोच का होता है, फिजियोथेरेपिस्ट का होता है। ये फेडरेशन का अध्यक्ष ये काम कब से करने लगा है और इस काम की इजाजत होती है क्या? फेडरेशन का अध्यक्ष का काम ये होता है क्या? बिल्कुल। फेडरेशन का प्रेसिडेंट, पहली बार देखा होगा आपने कि फैसले भी मैट के ऊपर बैठ के करा देता है। ए कोच, ये क्या कर रहा है? इसका मतलब है आपने इस तरफ का ध्यान रखना है, मैंने बोल दिया तो बहुत ही समझ रखी थी। पूरा का पूरा जो है ना, आप जो है ना, बच्चों के पास बैठोगे, एक दिन आए थे मैंने देखे थे, थोड़ी सी देर बैठ के टीवी कैमरे ने हटा दोगे ना और आप फिर उनसे पूछोगे ना, तो शायद मुझे लगता है आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। यहां पर एक और चीज शुरू हुई जो इसका सबसे घोर विरोधी। ज्ञान सिंह जी, अभी कुछ दिनों से एक और चीज शुरू हुई कि जी जो ये नाबालिग लड़की है जिसकी शिकायत पर पॉक्सो के तहत एफआईआर दर्ज हुई, ये तो नाबालिग ही नहीं है, क्योंकि आप कोच हैं, कोच रह चुके हैं। क्या ऐसा हो सकता है भाई, वो नाबालिग है तो वो जिस एज कैटेगरी में वो पार्टिसिपेट कर रही थी, जिस आयु वर्ग में वो खेल रही थी,
उसी के हिसाब से तो उसकी एज तय हो रही है ना कि वो नाबालिग है या नहीं। मतलब इतना बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा था, यही मैं कहने वाला था, कुश्ती में, दंगल में, नहीं, जी नहीं, ओवर नहीं, एज खिलाड़ियों को अंडर एज बनाकर खिलाया जा रहा है दंगल में। ये बिल्कुल, ये भी क्वेश्चन फेडरेशन पे ही जाता है, उसकी वेरिफिकेशन कौन करता है? फेडरेशन। तो फेडरेशन ही डिसाइड करेगी ना। जब उन्होंने खिलाया, अंडर एज है, उन्होंने उसको मेडल दिलवाया है, नेशनल खिलवाया है, और जब उनके ऊपर बात आई तो वो माइनर से मेजर होगी, ये कैसी? और शिकायत क्या है माइनर की शिकायत ये के पास रिकॉर्ड है उसका कि सेक्सुअल फेवर मांगे गए, कहा गया एशियन चैंपियनशिप में रास्ता आसान कर देंगे, मना कर देती है, डिफिकल्ट ग्रुप में डाला जाता है, कैमरा बीच में कभी ऑन कभी ऑफ हो जाता है, स्पॉन्सर छीन लिया गया और नहीं भेजा गया। यह शिकायत है बाकायदा एफआईआर में जो दर्ज की गई है। इंडिविजुअल और साहब ये बिल्कुल ठीक है, इंडिविजुअल गेम में अगर आप नहीं चाहते तो नहीं हो सकता किसी के साथ, लेकिन अगर आप चाहते हो तो बहुत कुछ हो सकता है। मुझे एक और चीज बताइए डॉक्टर सुनीता गोदारा,